इंसान के जिंदगी में जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और इंसान लाइफ में कितना कामयाब होगा ये पूरा डिपेंड करती है इंसान की डेली रूटीन के ऊपर या इंसान की डेली हैबिट्स। आपकी जो कामयाबी है, आप कितने कामयाब होंगे जिंदगी में फ्यूचर में, ये डिसाइड कौन करता है? ये आपकी जो हैबिट्स है या आपकी जो डेली रूटीन है, ये तमाम बातें आपका सक्सेस जो है ये आपकी डेली हैबिट्स को क्या करती है? डेली हैबिट्स आपकी फ्यूचर को डिसाइड करती है। आपके जो स्मॉल स्मॉल एक्शन है जो आप डेली परफॉर्म करते हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो ये स्मॉल स्मॉल डेली जो हैबिट्स है आपकी एक्शन की अच्छी, वो आपको एक सक्सेसफुल आदमी बना देती है। लेकिन अगर आपकी जो स्मॉल स्मॉल एक्शन जो आप डेली रूटीन के बेस पे परफॉर्म करते हैं, अगर कि आप डेली बेस पे उन तमाम स्मॉल स्मॉल एक्शन को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये जो स्मॉल हैबिट्स है, स्मॉल जो रूटीन है आपकी, ये क्या करती है? अगर वो बेड है तो आपको वो अनसक्सेसफुल बंदा और अनसक्सेसफुल आदमी बना देती है। जनरली हमारा ये बिलीव होता है, हम सब लोग का ये अकीदा होता है कि अगर कोई आदमी जिंदगी में कामयाबी चाहता है, एक बिग सक्सेस चाहता है, तो उस बिग सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? लार्ज एफर्ट जरूरी है। यानी आपने फिर काम ज्यादा करना होगा। अगरचे ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन बाज वक्त ऐसा होता है कि आपकी जो स्मॉल स्मॉल एक्शन है वो उन लार्ज एफर्ट से, लार्ज कोशिशों से, जो ज्यादा कोशिश आप करते हैं, उससे बिग रिजल्ट आपके सामने लाती है। और इसी के मुतालिक जेम्स क्लियर अपनी किताब में इस तरह हैबिट्स को डिस्कस करते हैं जिसको एटॉमिक हैबिट्स कहा जाता है। आज हम इस किताब का रिव्यू करेंगे जो बेस्ट सेलर किताब है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से, और जिसका ऑथर है जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर अपनी किताब में छोटे छोटे जो आदत है इंसान की, उनके बारे में बात करता है। एटॉमिक हैबिट जो वर्ड है इस किताब का, इसका मतलब यह है एटम। आप लोग को पता है कि मादे का सबसे छोटा जर्रा जो फर्दर हम डिवाइड आप तो कर सकते हैं, लेकिन पहला तस्वीर यह था कि हम डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपली मतलब एटम का, एटॉमिक का मतलब यह है कि वो जर्रा है एटम जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो एटॉमिक का मतलब हुआ आपकी वो स्मॉल स्मॉल एक्शंस, और हैबिट्स का मतलब है आपके वो डेली बेसिस की वो एक्शन जो आप रिपीटेडली करते हैं। यानी आपके डेली बेसिस की जो रिपीटेडली एक्शन होते हैं उसको हैबिट कहा जाता है। और इन हैबिट्स के बारे में जो जेम्स क्लियर है अपनी इस किताब के अंदर इसको डिस्कस करता है। इस अतर का मानना है जेम्स क्लियर का कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए, आपकी जिंदगी में चेंज आ जाए, तो आपने क्या करना होगा? अपनी आदतों को चेंज करना होगा। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी आदतों को चेंज करेंगे, उन आदतों से क्या होगा? आपकी पूरी लाइफ जो है वो तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये जो बुक उन्होंने लिखा है एटॉमिक हैबिट्स, ये किन लोगों के लिए है? किन लोगों को ये बुक्स रीड करना चाहिए? नंबर फर्स्ट, उन लोगों को रीड करना चाहिए या उन लोगों के लिए किताब है जो लोग ये चाहते हैं कि वो कामयाबी को हासिल करें। यानी कामयाबी जो लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हर किसी फील्ड में, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, या दूसरी किसी भी शोबे के साथ वो रिलेट है, उन तमाम लोगों के लिए किताब है जो चाहते हैं कि उसी फील्ड के अंदर वो कामयाब हो जाए। दूसरी ये किताब उन लोगों के लिए जो चाहते हैं अपनी आदतों के बारे में। अगर आप अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं अपनी आदतों को कैसे खत्म करूं जो बैड हैबिट्स है, और किस तरह नई हैबिट्स को अपनाऊं, उसके लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी है, तो उन हैबिट्स के बारे में अगर आपने जानना है तो आपने ये किताब पढ़नी होगी। तीसरी उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो अपनी जो बैड हैबिट्स है उसको छोड़ रहे हैं, चाहते हैं कि मैं जो बैड हैबिट्स मैंने अपनाया है उसको मैं छोड़ रहा हूं, और किस तरह मैं एक गुड हैबिट्स को और अच्छी आदतों को अपनाऊं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए है। तो जेम्स क्लियर इस किताब का जो मुसन्निफ है वो इन तमाम आदतों के बारे में आप लोग ये इस किताब के अंदर डिस्कस करता है कि आपने अगर आदत अपनानी है तो वो आपने कैसे अपनानी है, नई हैबिट्स आपने शुरू करनी है। अगर आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स मौजूद है और आप चाहते हैं कि इस बैड हैबिट्स को मैं छोड़ दूं, तो आपने उन बैड हैबिट्स को किस तरह छोड़ना है, क्या तरीकेकार आपने अपनाना है, तो ये तमाम बातें जेम्स क्लियर अपनी इस किताब के अंदर डिस्कस करता है। जेम्स क्लियर का मानना है कि आपकी जो स्मॉल स्मॉल एक्शन है, फर्स्ट चैप्टर इस किताब का यही है और यही असल इस किताब का मौजू है।
वो कहता है कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है, चाहे किसी फील्ड में भी हो, तो आपने स्मॉल स्मॉल चीजों से स्टार्ट लेना है, और ये स्मॉल स्मॉल चीजें जो है आपको बिग सक्सेस क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपनी किताब के फर्स्ट पेजेस के अंदर एक एग्जांपल दिया है कि जो ब्रिटिश का साइकिलिंग था, ओलंपिक साइकिलिंग, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें जो साइकिलिंग का रेस होता है वो हर ईयर मुनक्किद होता है। तो जेम्स क्लियर का मानना है कि ब्रिटिश जो साइकिलिंग रेस था वो उस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा था। एटलीस्ट उसने अपने पूरे करियर में एक ओलंपिक गोल्ड जीता था, और बदतरीन इस तरह बदतरीन दौर से वो लोग गुजर रहे थे कि वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी इक्विपमेंट्स की, मतलब साइकिल से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स थे, तो जितने कंपनियां ये इक्विपमेंट्स बनाते थे, वो कंपनियों ने इस पर बैन लगाया कि वो ब्रिटिश के साइकिलिंग को अपने इक्विपमेंट नहीं देंगे। उसकी वजह ये थी कि वो इतनी फेलवर से गुजर रहे थे, हमेशा गेम के अंदर फेल हो रहे थे, कि वो लोग मान रहे थे कि जो कंपनियां थी कि ऐसा ना हो कि हम इसको अपने सामान भेजेंगे, जो ब्रांड है हमारा, इसकी वजह से कहीं डैमेज ना हो जाए। इस तरह किस्म के जो बदतरीन दौर से ये साइकिलिंग जो था ओलंपिक, ये गुजर रहे थे। फिर हुआ ये कि कुछ साल बाद जो इसका नया परफॉर्मेंस आ गया, ब्रेल स्पोर्ट डायरेक्टर था, परफॉर्मेंस नया डायरेक्टर, जो पहला था वो खत्म हो गया, रिटायर हो गया, और दूसरा जो नया डायरेक्टर था ब्रेल स्पोर्ट आ गया। ब्रेल स्पोर्ट जब नया डायरेक्टर आ गया तो उसके 5 साल बाद इन लोगों ने इस तरह रिकॉर्ड कायम की ओलंपिक के अंदर कि आज तक उसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अब आप लोग के जहन में सवाल उठेगा कि ब्रेल स्पोर्ट ने इस 5 इयर्स के अंदर इस साइकिलिंग वालों के साथ क्या किया। तो बुनियादी तौर पर ब्रेल स्पोर्ट जो था उसने ये किया कि साइकिल से रिलेटेड जितना भी छोटी से छोटी बात थी उसके अंदर डेली बेस के अंदर वो इंप्रूवमेंट ला रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकिल है तो साइकिल सीट किस तरह है उसको साफ करना, अगर वो खराब है उसको दोबारा डिजाइन करना, उसके दूसरे इक्विपमेंट्स के अंदर उसको चेक करना डेली बेस के ऊपर। इवन कि वो जो खिलाड़ी थी ओलंपिक गेम के अंदर साइकिलिंग में, उनके खाने का टाइम भी उनने डॉक्टर से मशवरा करके लिया था, किस वक्त ये लोग खाना खाएंगे, किस वक्त सोएंगे, किस वक्त उठेंगे, ये तमाम चीजें वो डेली बेस के ऊपर कर रहे थे। ये वो चीजें हैं जो आमतौर पे हम इग्नोर करते हैं। यानी वो खिलाड़ियों को जब वो पहले बता रहे थे वो भी सोचते होंगे कि ये किस किस्म की बातें बता रहे हैं, हमारे सोने का, हमारे जागने का साइकिलिंग के रेस से क्या ताल्लुक है। लेकिन ये तमाम बातें उसके साथ रिलेट थी। तो इस छोटी छोटी चीजों से उसने स्टार्ट लिया, डेली बेस के अंदर वो हर एक चीज में इंप्रूवमेंट ला रहे थे, और इस छोटे छोटे बातों से जो कि एक्चुअली वो खिलाड़ी इग्नोर कर रहे थे, वो समझते ही नहीं थी इसका हमारे रेस के साथ और साइकिलिंग के मैदान के साथ क्या ताल्लुक है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ 5 ईयर बाद, कि उन्होंने साइकिलिंग की दुनिया में इतने रिकॉर्ड कायम की कि आज तक उस ओलंपिक गेम का और उस साइकिलिंग का आज तक जो है ना वो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने स्मॉल स्मॉल चीजों से स्टार्ट लिया, आदत की और चीजें शुरू की, और ये आदत उसमें इस तरह डेवलप हो गई थी उन साइकिलिंग में, क्योंकि 5 साल तक वो डेली बेस पे कर रहे थे, कि फिर जो खिलाड़ी थी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये जो हैबिट्स थी वो परफॉर्म करते थे। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक 30-100 पेजेस का एक किताब है, और इतने मोटी सी किताब जब आप डर रहे हैं कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, तो आपने क्या करना है, डेली बेस के बेस पर 5 पेजेस आपने पढ़ने हैं। आई थिंक 5 पेजेस पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम अगर टाइम ले 10 मिनट दरकार है। आपने क्या करना है, उस मोटी सी किताब को 10 मिनट में 5 पेजेस पढ़ने हैं। तो अगर आप 5 पेजेस डेली बेस पर पढ़ेंगे तो 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में आप 300 पेजेस वाली किताब को कंप्लीट करेंगे। तो 2 मंथ्स में एक किताब 300 पेजेस का, अगर इस पर एक साल गुजर जाए और डेली बेसिस पे आप 5 पेज पढ़ेंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे, 6 किताबें 300 पेजेस की पढ़ेंगे। इसी तरह अगर 2 साल गुजर जाए तो आप 12 किताब आपने पढ़े होंगे, अगर 3 इयर्स गुजर जाए तो आप 18 किताब आपने पढ़े होंगे, अगर 20-30 साल गुजर जाए तो मेरे ख्याल में आपने
छोटी सी लाइब्रेरी जो है ना वो रीड की होंगी। तो ये क्या है, आपने स्मॉल स्मॉल एक्शन से स्टार्ट लेना है और वो स्मॉल स्मॉल एक्शन क्या करता है, बिग रिजल्ट आपके सामने लाता है। अब जेम्स क्लियर ये कहता है कि अगरचे हमारा ये मानना है कि बड़ी जो कामयाबी है, ग्रेट सक्सेस है, उसके लिए ग्रेट एफर्ट की जरूरत है, लेकिन अगर आपने 1% इंप्रूवमेंट स्टार्ट किया अपनी डेली बेसिस की जो हैबिट्स है उसमें, हर एक चीज जो आप कर रहे हैं, आप जिस फील्ड से भी रिलेटेड है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप बिजनेसमैन है, लेकिन हमारा मामला ये है कि हम मिसाल के तौर पे आज अगर हमने बिजनेस शुरू किया तो हम ये मानकर चलेंगे कि सुबह तक अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सुबह तक हम मुकेश अंबानी में बनूंगा, क्योंकि हम जो है ना हमारे अंदर जो सब्र की कैपेबिलिटी है वो अंदर मौजूद नहीं। हम बस स्टार्ट किया और हम मान के बस सुबह जो है ना हम मुकेश अंबानी या हमसे बिल गेट बनेगा। तो एक्चुअली क्या है कि वो ये मान रहे हैं कि अगर हम 1% इंप्रूवमेंट लाएंगे अपनी डेली बेसिस की चीजों में, तो इस तरह का ग्राफ आपके साथ बनेगा। ये इस एक्सिस पे टाइम है आपके पास, यहां 1% इंप्रूवमेंट आप करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप डेली बेस के ऊपर 1% इंप्रूव अपने आप में लाएंगे तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर आप 1% डिक्लाइन की तरफ चलेंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो अगर आप डेली बेस पे 1% इंप्रूवमेंट लाएंगे अपने आप में तो 365 डेज में यानी 1 ईयर में आपने कितना इंप्रूवमेंट किया होगा, 37.78%। मीन आपके अंदर 37.78% इंप्रूवमेंट आ चुकी होगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर आप लोगों ने गौर किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई आदत शुरू करते हैं लेकिन हम उस आदत को होल्ड नहीं कर सकते। 1 वीक तक, 10 दिन तक हम उस आदत को करते हैं, फिर उसी को फौरन छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, और इसी को कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब आपने एक आदत शुरू की और बहुत जल्द 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने एफर्ट किया और फिर उस आदत को छोड़ दिया, दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, और इसी को कहते हैं प्लेटिव ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इस ग्राफ पर गौर करिए, इसकी नीचे वाला जो एक्सिस है इस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे रिजल्ट है। हम जब कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह बिल्कुल सीधा होगा। मतलब हमने आदत स्टार्ट की तो डेली बेसिस टाइम के साथ साथ ये इस तरह सीधा जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आदत स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट जरूरी होता है। तो जो हम सोचते हैं वो ग्राफ इस तरह होगा, लेकिन जो रियल में होता है वो कुछ ऐसा होता है। और ये वो जगह है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जहां हम ना उम्मीद हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आप अपनी आदत को छोड़ देते हैं जो नया हमने स्टार्ट किया, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हैबिट है, अगर आपने नई हैबिट अपने अंदर क्रिएट करनी है, स्टार्ट करनी है, तो उस आदत को बनाने के लिए आपके पास, आपके लिए क्या जरूरी है, ज्यादा टाइम जरूरी है। फौरन 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में आदत एडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आदत ही छोड़ना, आदत ही अपनाना, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ये मानते हैं कि बस हमने आज स्टार्ट किया, कल हम बस इस आदत को अपनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डिक्लाइन की शिकार हो जाते हैं और दोबारा उस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं।